गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। गांव का वातावरण हमेशा शांत और सुखद रहता था। परंतु इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका जीवन बदल दिया। गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, पर उसकी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। रमेश की पत्नी सुनीता भी उसी की तरह ईमानदार और परिश्रमी थी। उनकी एक छोटी बेटी पायल थी जो बहुत होशियार थी। एक दिन रमेश गंगा किनारे बैठा अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला। क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने अपने दिल की सारी बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। रमेश ने पूछा। कैसा वादा? बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हें इस गांव के सभी लोगों की समस्याओं को समझना और उनकी मदद करना होगा। रमेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा। मैं तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने रमेश को एक जादुई कुदाल दी और कहा। इस कुदाल से तुम जो भी खोदोगे वह सोने में बदल जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। रमेश ने उस कुदाल से अपने खेत में खुदाई की और उसके खेत सोने के हो गए। उसकी गरीबी दूर हो गई और वह अमीर बन गया। लेकिन उसने अपना वादा नहीं भूला। रमेश ने गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी मदद करने लगा। किसी को पैसों की जरूरत थी, किसी को इलाज की और किसी को शिक्षा की। रमेश ने सबकी मदद की और गांव का माहौल बदलने लगा। गांव के लोग अब रमेश की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव में एक बुरी महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रमेश ने अपनी सारी सोने की संपत्ति बेचकर दवाइयां खरीदीं और गांव के सभी लोगों का इलाज कराया। बूढ़े आदमी ने रमेश की यह भलाई देखकर प्रसन्न होकर कहा। तुमने अपने वादे को निभाया है, अब तुम सच्चे अर्थों में धनी हो। रमेश ने सीखा कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। असली खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में ही है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल और हमारी कहानियों को अपना प्यार दिखाएं। हम एक और कहानी के साथ लौटेंगे।